दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 सितंबर की। 3 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी है। परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, या इसे हम जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी, बहुत से नामों से इस एकादशी को जाना जाता है। इसमें आज आपको स्वधा वाला उपाय बताऊंगी, जो कि गुरुजी ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है। और जो ये उपाय है ये आपको शाम के समय करना है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि आप लोगों को कैसे करना है, किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, कौन कौन से नियम है जिनका पालन आपको एकादशी के दिन ज़रूर करना है। तो चलिए जानते हैं, संपूर्ण नियम समझ लेते हैं और कैसे स्वधा का उपाय करना है ये भी समझ लेते हैं। जो ये स्वधा वाला उपाय है, स्वधा वाला उपाय विशेष रूप से पितरों से, अगर पितृ हमारे हमसे नाराज़ है या पितृ दोष है तो वो हमारा सही होता है। स्वधा वाले उपाय से अपार लक्ष्मी, चिरकालीन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ति होती है, साथ ही धन, वैभव, यश, मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति सभी में बढ़ोतरी होती है। बहुत ही अचूक उपाय लेकर आई हूँ और बहुत ही कारगर। इसको करने से 100% इसका लाभ जरूर मिलता है। लेकिन पहले हम जानते हैं परिवर्तनी एकादशी का नाम परिवर्तनी क्यों पड़ा है। परिवर्तनी एकादशी का नाम इसलिए परिवर्तनी पड़ा है क्योंकि इस एकादशी के दिन जो भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में हैं, वो इस समय करवट बदलते हैं। यानी कि भाद्रपद महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, इस दिन भगवान करवट बदलते हैं। इसलिए बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलते हैं भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के दिन से। दूसरी चीज़ है इस समय बदलता हुआ मौसम, और दूसरी चीज़ कि जो है इस समय जो दिन है वो भी आपका परिवर्तनशील हो जाता है। दिन जो है वो छोटा होने लगता है, तो बहुत सारे परिवर्तन इस समय से होने लगते हैं। इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब विशेष रूप से बात करते हैं एकादशी के नियम की। तो एकादशी का व्रत बहुत सारी जगह पर 2 दिन रखा जा रहा है, 3 और 4 दोनों दिन। अगर आप द्वादशी मिश्रित एकादशी रखना चाहते हैं तो 4 तारीख को रखिएगा, और आप प्रॉपर सिर्फ एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो 3 तारीख को करिएगा। गुरु जी के अनुसार जो 3 तारीख की एकादशी है वो सबसे अच्छी है, और इस दिन ये स्वधा वाला उपाय अगर आप करते हैं तो आपको इसका 100% बहुत लाभ होता है। तो चलिए, पहली चीज़ है कि एकादशी के नियम का पालन आपको सुबह सवेरे वैसे ही करना है। ब्रह्मोत्त का स्नान, सूर्यदेव को जल समर्पित करना, फिर हरि विष्णु जी, लड्डू गोपाल जी की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा, गणेश जी की पूजा, साथ ही जो है आपको तुलसी जी की पूजा, ये सारी पूजा करनी है विधिवत। साथ ही आपको क्या करना है, 1 देशी घी का दीपक जलाना है। ये कोशिश करिएगा कि जो परिवर्तनी एकादशी है इस पर रात्रि नियम, जागरण का नियम है, तो आप सुबह ही जो पहली पूजा कीजिएगा उस समय से ही अखंड ज्योत जला दीजिएगा, क्योंकि गृहस्थ जन के लिए रात्रि भर जागरण करना संभव नहीं है। तो आप उनकी जगह पर अगर 1 दीपक रात्रि भर के लिए जला देते हैं तो आपको पूर्ण लाभ मिल जाता है रात्रि जागरण का। तो बहुत ही अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करिए कि सुबह से ही दीपक जला दीजिए, जो अखंड ज्योत है वो जलता रहे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप सुबह में दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो कोई परेशान मत होइए, आप दीपक शाम के समय जला लीजिए प्रदोष काल में, और वो दीपक का ध्यान रखें कि वो पूरी रात जलता रहे, ताकि आपको जो है रात्रि जागरण का जो फल है वो प्राप्त हो सके। जो लोग एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। साथ ही जीवन में अगर उनके पितृदोष है तो उससे भी उनको मुक्ति मिलती है। तो ये बहुत ही अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं विशेष रूप से स्वधा वाले उपाय की। स्वधा का उपाय हमेशा पितरों की तृप्ति के लिए किया जाता है। जब आप देखेंगे कि पितृपक्ष में पितरों का तर्पण किया जाता है तो स्वधा नाम का जाप सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसीलिए किया जाता है जिससे कि आप जो है पितरों की तृप्ति का कारण बन सकें, इसलिए स्वधा नाम का जाप सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब आपको विशेष रूप से बता रही हूँ उपाय। करना क्या है, 1 लोटा जल, 2 लौंग और 2 देशी घी का दीपक। बहुत ही छोटी सी चीज़ है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। क्या करना है, शाम के समय, प्रदोष काल के समय 5:20 से लेकर के 6:49 तक के बीच में आपको जाना है शिव जी के मंदिर में।
1 लोटा तांबे का भर करके जल ले जाना है। 1 लौंग आपको लोटे के अंदर जल में डाल देना है और 1 लौंग आप अलग से लेके जाइएगा और 2 दीपक देशी घी का बना के लेके जाइएगा। सबसे पहले आप शिव मंदिर में प्रवेश करिएगा तो जो गणेश जी का स्थान है स्वधाय नमः बोलते हुए एक थोड़ा सा जल वहाँ पर, फिर आप जो है अशोक सुंदरी जी के स्थान पे, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पे, फिर माता पार्वती के हस्त कमल वाले स्थान पर, और फिर पूरा जितना जल आपके पास बचता है वो आपको शिव जी पे चढ़ा देना है। और जो लौंग है वो आपका शिव जी के ऊपर लौंग वाला जल समर्पित हो जाएगा। इससे क्या होता है कि अगर हमारे पितृ हमसे नाराज हैं, पितृ दोष है, तो हमें बहुत जल्दी जो है इसका लाभ होता है। दूसरी चीज़ है, जो 1 दीपक आपके पास, 1 लौंग आपके पास बचा हुआ है, वो आपको क्या करना है, जो भी आपकी कामना है, जैसे ग्रह दोष है, पितृ दोष है, लक्ष्मी प्राप्ति की कामना है, उस कामना को लौंग को ऐसे जो उसका फूल होता है वो ऊपर रहेगा, उसको अपनी उंगली के बीच में टिप में आपको दबाना नहीं है, वो ऊपर रहेगा। जो लौंग की डंडी है वो डंडी आपको पकड़नी है और आंख बंद करके अपनी कामना कहना है और वो लौंग शिव जी को चढ़ा देना है। बहुत जल्दी आपकी कामना पूरी होगी, बहुत जल्दी बाबा सुन लेंगे, तुरंत आपकी कामना की पूर्ति हो जाती है। बहुत लाभपूर्ण उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। साथ ही 2 दीपक, 1 दीपक हम पितरों के नाम का जलाते हैं और दूसरा दीपक हम अपनी सुख और समृद्धि के लिए जलाते हैं। तो दोनों कामना पूर्ति दीपक है, इसलिए दोनों दीपक आपको फूल बाती का बनाना है, गोल बाती का बनाना है। 2 दीपक बना करके उसमें बाती लगाना है, देशी घी भरना है, जलाना है और बाबा से अपनी कामना आपको कहना है। बहुत जल्दी भोलेनाथ सुनेंगे और बहुत जल्दी आपकी कामना की सिद्धि हो जाएगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट आप लोग ज़रूर किया कीजिए, तो हमारा मोटिवेशन बना रहता है। और इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई 100% करने की कोशिश करूँगी। राधे राधे दोस्तों।